नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और आप देख रहे हैं अगम शो। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे के द्वारा ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम जो विकसित की गई है, जिसका नाम TCAS ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम रखा गया है, जिसे फैंसी नाम कवच दिया गया है। इस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का निर्माण भारतीय रेलवे के द्वारा 2012 से ही की जा रही थी, लेकिन बीच में इसे विदेशों से खरीदने की बात की गई। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के तहत इसे देश में ही विकसित करने का फैसला 2016 में लिया गया, जिसके बाद हमारी भारतीय कंपनियां और भारतीय रेलवे के इंजीनियर्स लगातार इसे डेवलप करने में प्रयासरत थे। फाइनली उन्होंने 2022 में इसका ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट किया। इस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम्स का ट्रायल हमारे भारतीय रेलवे के सिकंदराबाद डिवीजन के लिंगमपल्ली और विकाराबाद रेलवे स्टेशनों के बीच किया गया, जिसमें हमारे माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी भी मौजूद रहे। उन्होंने इस ट्रायल के बाद और इसकी सफलता को देखते हुए खुशी जाहिर करते हुए हमारे सभी भारतीय इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस और जो भी मौजूद रहे वहाँ पे लोग, उन सभी का आभार व्यक्त किया। आइए समझते हैं यह हमारे भारतीय रेलवे को किस तरह सुरक्षा प्रदान करेगा। यह कवच सिस्टम खतरे होने की स्थिति में लोगों में ब्रेक लगाने में सक्षम है, वहीं आने वाले सिग्नल्स के एस्पेक्ट बताने में सक्षम है, वहीं लेवल क्रॉसिंग जो गेट होते हैं उसे पार करते समय यह हॉर्न बजाने में भी सक्षम है, वहीं अन्य भी सुविधाएं इसमें मौजूद हैं। इस सिस्टम्स के इंस्टॉलेशन कॉस्ट की बात करें तो फिलहाल प्रति किलोमीटर इसका खर्चा 30 लाख से 50 लाख रुपए के बीच आ रही है। वहीं विदेशों से जब यह सिस्टम्स खरीदने की बात की जा रही थी और विदेशों में जब इसका उपयोग अभी किया जा रहा है तो वहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट 1.5 करोड़ रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर का खर्चा बैठ रहा था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यह कितनी कम खर्च में हमारे भारतीय रेलवे ने इसे डेवलप किया है और कितने कम इंस्टॉलेशन कॉस्ट के साथ इसे हमारे भारतीय रेलवे में डिप्लॉय किया जाएगा। फिलहाल 1098 किलोमीटर और 65 लोकोमोटिव्स में इसका इंस्टॉलेशन किया जा चुका है। वहीं कई रेलवे स्टेशन में भी इसका इंस्टॉलेशन किया जा चुका है। इस कवच सिस्टम को आने वाले दशकों में 35,000 किलोमीटर के सेक्शंस में डिप्लॉय करने की बात की जा रही है। वहीं प्रथम में इसका डिप्लॉयमेंट दिल्ली हावड़ा सेक्शंस और दिल्ली मुंबई सेक्शंस में किया जाएगा, जो यह इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद हाई स्पीड ट्रेन चलने में मददगार साबित होगा। इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, आइए एक बार पार्ट्स पे नज़र डालते हैं। ये RFID टैग्स है, ये इसी तरह काम करता है जैसे कि कारों में फास्ट टैग्स काम करता है। ये लोकोमोटिव्स में लगने वाले कवच के सिस्टम्स हैं। वहीं ये जो कंट्रोल रूम बनेंगे वहाँ पर ये रिले इंस्टॉल किए गए हैं। वहीं ये स्टेशन मास्टर्स के केबिन में लगने वाला डिवाइस है। आइए इस पार्ट्स के बीच में, इस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के बीच में जो भी टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट है उसको एक बार बारी बारी से समझते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं कि कवच में जो भी मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट काम करेंगे वो किस टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट के आधार पर काम करेंगे। आइए उनके टेक्नोलॉजी को एक बार धीरे धीरे समझते हैं। स्टेशन कंट्रोल रूम में जो कवच के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे होंगे और रेलवे ट्रैक पे जो इंटरलॉकिंग डिवाइसेस होते हैं उनके बीच में जो सूचना का आदान प्रदान होगा वह रिले बेस्ड होगा। और स्टेशन कंट्रोल रूम तथा लोको में जो इक्विपमेंट लगे होते हैं, लोगों के लोकेशन की जानकारी तथा सिग्नल सिस्टम्स जो स्टेशन किनारे रेलवे ट्रैक के किनारे जो सिग्नल्स लगे होते हैं उनके बीच में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होगा वह अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स के थ्रू होगा। वहीं लोकोमोटिव्स या इंजन के लोकेशन की जानकारी रेलवे ट्रैक के नीचे जो RFID डिवाइसेस लगे होते हैं उनके ऊपर से जब ट्रेन गुजरेगी तो उनके थ्रू जो आपस में RFID डिवाइसेस के थ्रू जो सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, इससे हमें लोकेशन का अपडेट भी पता चल जाएगा। वहीं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच जो भी कवच के द्वारा जो जानकारी एकत्रित की गई है उनको आदान प्रदान करने के लिए ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना लगाया जाएगा, जिनके बीच जो सूचनाओं का आदान प्रदान होगा वह GSM टेक्नोलॉजी पे होगा। वहीं बात करें तो इन सभी जो डिवाइसेस कवच के अंदर काम करेंगे, इन सभी को एक साथ टाइम के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए इन सभी डिवाइसेस को GPS के साथ जोड़ दिया जाएगा ताकि कवच के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उन सभी का टाइम एक साथ अपडेट हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। यह सिस्टम हमारे फॉगी वेदर्स में रेलवे के लोको पायलटों को सहायता प्रदान करेगा। इस सिस्टम में जैसा आपने देखा कि जो सिग्नल एस्पेक्ट्स है उसे इंजन में भी पहले से ही दिखाया जा रहा है कि जो हमारे विजुअल रेंज में नहीं है उस सिग्नल एस्पेक्ट को भी ये देखकर पहले ही कंट्रोल कर सकते हैं। यदि लोको पायलट जो कि बहुत ही सजग से हम आज तक ड्यूटी करते आए हैं, यदि फिर भी लोकोमोटिव्स में ब्रेक लगाने में या हॉर्न बजाने में किसी तरह से मानवीय भूल होती है, उसके बावजूद भी यह पूरी तरह से हमें दुर्घटना से बचाने में सुरक्षा प्रदान करेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यह लोकोमोटिव्स में और हमारे भारतीय रेलवे के परिचालन में मददगार साबित होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारा मनोबल ऊंचा है। मैं अगम वर्मा आपसे इजाज़त लेता हूँ।